जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर एकेडमी में मैं आलोक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और आज का टॉपिक हम देखते हैं। ठीक, तो आज का हमारा पॉलिटी का टॉपिक है DPSP, जिसमें हम आर्टिकल 46 मतलब अनुच्छेद 46 तक कंप्लीट कर लिए थे, जिसमें क्या था SC ST का जो मतलब क्या था कि जो समाज में पिछड़े वर्ग हैं, ठीक, उनको आगे लाने के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं होंगी उनको राज्य बनाएगा और लागू करेगा, और क्या करेगा, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास जो है वो राज्य करेगा। ऐसा अनुच्छेद 46 जो है वो राज्य को निर्देश देता है। ठीक, तो यहाँ तक चीजें जो थी वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज हमको पढ़ना है अनुच्छेद 47 से। ठीक है, तो मतलब अनुच्छेद 47। ठीक है, अनुच्छेद 47। ठीक, तो अनुच्छेद 47 हमको क्या बताता है? अनुच्छेद 47 बताता है कि लोगों का जो पोषाहार है, ठीक, पोषाहार मतलब क्या होता है कि वो जो भोजन कर रहे हैं, ठीक, क्या चीज? पोषाहार। ठीक है, और उनका जो पोषण का स्तर है, पोषण स्तर, ये सब चीजें जो है, ठीक, ये सब चीजें जो है राज्य उन पे क्या करेगा? सुधार करेगा। और जैसे व्यक्ति में जो मादक पदार्थ क्या होता है, नशीले पदार्थ, ठीक, नशीले या फिर मादक पदार्थों का जो सेवन है, जो जहां पे उनको धीरे धीरे क्या करेगा? कम करेगा या फिर समाप्त करेगा। ठीक, जैसे अभी क्या है, आप बिहार में देखते होंगे तो बिहार में शराबबंदी कर दी गई है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये DPSP के थ्रू क्या हो गया, ये एक अच्छा कदम माना जाता है। ठीक है, वहां पे क्या है, वहां पे आप शराब जो है वो मतलब उसकी खरीद बिक्री और पीने पर क्या है, रोक लगी हुई है। ठीक है, तो इसी तरह अन्य सरकारें भी कर सकती हैं। ठीक, लेकिन क्या होता है कि आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी जब जब दुकानें खुली 2.5-3 किलोमीटर की लाइन लग गई, तो क्या चीज है वो, रेवेन्यू का बहुत अच्छा सोर्स है। ठीक, लिकर जो है राज्य स्टेट के रेवेन्यू के लिए वो क्या है, बहुत ही अच्छा सोर्स है। ठीक, तो इसीलिए जो सरकारें हैं वो जल्दी बंद नहीं कर सकती हैं। अब जैसे गोवा गवर्नमेंट है, ठीक, अब गोवा में लगभग लगभग चीजें जो वहां पे पर्यटक जाते हैं वो लिकर का जो है यूज बहुत ज्यादा होता है वहां पे। ठीक है, तो इसलिए वहां पे नहीं बंद बैन कर सकते हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो गया, पोषाहार और पोषण स्तर में क्या किया जाएगा? सुधार किया जाएगा। ठीक, और नशीले पदार्थ और मादक पदार्थों का जो सेवन है उसको कम या फिर समाप्त करने का प्रयास जो है वो राज्य करेगी। ठीक, तो ये था अनुच्छेद 47। अब अनुच्छेद 48 मतलब आर्टिकल 48। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें पालतू जानवर और दुधारू जानवर जो थे उनके बारे में बात की गई। ठीक, तो कौन कौन से, मतलब दुधारू पशु, ठीक है, मतलब ऐसे जो जीव जंतु पशु हैं जिनका जो दूध है वो मनुष्य के लिए क्या है, उपयोगी है, खाने में और व्यवसाय में। ठीक है, तो दुधारू पशुओं के बारे में बात करता है। ठीक है, गाय और बछड़ों के बारे में बात करता है। ठीक, पहले क्या था, पहले जो, अब आप क्या था, आप यहाँ पे देखेंगे तो रोड पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे गाय बछड़े घूमते हुए। पहले क्या था, पहले ये सब चीजें नहीं थी। ठीक, अगर आप हिस्ट्री में जाएंगे तो वैदिक सभ्यता में गाय जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जानवर थी। ठीक, तो धीरे धीरे चीजें होती गई, तो जो बैल होता था, बैल से क्या होता था, हल हल यूज किया जाता था, खेत की जुताई होती थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। अब क्या हुआ, उनका उनकी उनकी जगह पे क्या आ गया, ट्रैक्टर आ गया, तो उनका जो यूज था वो खत्म हो गया। ठीक, अब वो ना दूध दे सकते हैं ना खेत में काम कर सकते हैं, तो आदमी के लिए वो क्या हो गए, यूजलेस हो गए। ठीक है, और मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सिर्फ स्वार्थ के लिए किसी चीज को करना पसंद करता है। तो चीज वहां से बदलती गई धीरे धीरे। तो अब आज की जो परिस्थिति है वहां पे क्या है कि
अब कोई व्यक्ति बैल के साथ खेती करना नहीं चाहता, ठीक। लेकिन पहले क्या था, हमारा देश आजाद हुआ तो उतनी सुविधाएं नहीं थी किसानों के पास, ठीक। तो किसान क्या करते थे, बैल की सहायता से खेत में जुताई करते थे और बाकी काम जो था वो भी उन्हीं की सहायता से किया जाता था, ठीक। तो इसीलिए इसमें बताया गया कि गाय तथा बछड़ों की सुरक्षा के बारे में, ठीक, और दुधारू पशुओं के संरक्षण के बारे में, ठीक है, इनके क्या संरक्षण किया जाए, ठीक है। तो इनके संरक्षण के लिए डीपीएसपी में अनुच्छेद 48 जो है वो बताया गया, ठीक। तो इनके बारे में तो बता दिया गया, लेकिन जो जंगली जानवर थे, ठीक है, उनके बारे में चीजें जो है वो नहीं बताई गई, ठीक। तो क्या हुआ कि जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो इसमें 38 का का जोड़ा गया, ठीक, अनुच्छेद 38 का। तो 38 का क्या, 38 का जो है वो क्या बताता है कि जो वन्य जीव है, मतलब जंगल में रहने वाले जीव, ठीक, वन्य जीव मतलब ऐसे जीव जो जंगल में निवास करते हैं, जैसे शेर, चीता, तेंदुआ, ये सब जो हो गए ये वन्य जीव हैं, ठीक। गैंडा, हाथी। तो इसमें क्या हो गया, वन्य जीव, वन्य जीवों और किसका, वनस्पतियों, ठीक है। वनस्पतियां कौन कौन सी हो गई, जो जंगलों में उगती हैं उनके बारे में बात करता है, ठीक है। तो इनके बारे में क्या, इनकी रक्षा और इनका संरक्षण, ठीक। तो वन्य जीवों की रक्षा और इनका संरक्षण, इसके बारे में अनुच्छेद 48 बताता है, ठीक है। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है हमको, क्या होता है कि मनुष्य ना लालच में आके, अब जैसे आप देखे होंगे हाथी के सींग के जो आभूषण हैं वो बहुत ही महंगे बिकते हैं, ठीक। तो क्या किया जाता है, उनके दांत के लिए उनकी हत्या कर दी जाती है, ठीक। तो इसी प्रकार जो गैंडा होता है सींग वाला, तो गैंडे की सींग के लिए उसकी हत्या कर दी जाती है। हिरन होता है तो हिरन में कस्तूरी पाई जाती है, हिरन के नाभि में, तो उससे क्या है कि बहुत परफ्यूम बनाए जाते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, तो उसके लिए उनको मारा जाता है। बाकी भी चीजें होती हैं तस्करी में, तो जैसे नाखून हो गया, दांत हो गया, स्किन हो गई, लेदर के लिए यूज किया जाता है, तो इनको सबको मारा जाता है, ठीक। तो इसके लिए क्या हो गया कि 48 का जोड़ा गया, और 48 का जोड़ा कब गया, तो ये 42वां संशोधन हुआ था संविधान में, ठीक, कब, 1976 में। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन से 48 का जोड़ा गया, जिसमें बताया गया कि वन्य जीवों और वनस्पतियों की रक्षा जो है वो करने का प्रबंध राज्य करेगा, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका अनुच्छेद 49, ठीक। अब अनुच्छेद 49 में क्या बताता है, अनुच्छेद 49 जो है वो बताता है कि राष्ट्रीय महत्व के क्या है, राष्ट्रीय स्मारक हैं, ठीक है, और क्या है, विरासत स्थल है, ठीक। विरासत स्थल कौन से होते हैं, जैसे उनको संरक्षित किया गया रहता है पर्यटन की दृष्टि से, ठीक। राष्ट्रीय स्मारक क्या है, जो राष्ट्र को प्रेजेंट करते हैं, ठीक। राष्ट्रीय स्मारक जैसे क्या हो गया, इंडिया गेट हो गया आपका, ठीक, और क्या हो गया, लाल किला हो गया, ठीक है। ये अशोक स्तंभ जो है ये भी आपका क्या है, राष्ट्रीय स्मारक है। विरासत स्थल भी यही होते हैं, ठीक। तो मतलब ऐसी चीजें, विरासत स्थल को जैसे पुरातत्व विभाग जो है वो हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर करता है किसी चीज को, या फिर वहां से उनको विरासत स्थल जब घोषित किया जाता है तो उसका संरक्षण किया जाता है। जैसे कुछ चीजें जो पुरानी होती हैं और उनके खत्म होने का खतरा होता है, ठीक, मतलब ऐसा होता है कि वो चीजें धीरे धीरे क्या होगी, समाप्त हो सकती हैं, तो उनको एक विरासत स्थल घोषित किया जाता है और उसके बाद क्या होता है, उनको संरक्षण जो है वो प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो इनके रक्षा और संरक्षण के बारे में, ठीक, हमको बताता है ये रक्षा और संरक्षण, ठीक है। तो इसके बारे में कौन बताता है, अनुच्छेद 48, ठीक है, सॉरी अनुच्छेद 49, ठीक। अब आ जाएगा अनुच्छेद 50, ठीक। अनुच्छेद 50 आपको क्या बताता है तो अनुच्छेद 50 में बताया गया है कि जो कार्यपालिका होगी और जो न्यायपालिका होगी
वो दोनों क्या होंगी, एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी। ठीक है, मतलब कानून के लिए 3 संस्था होती है, कौन कौन सी, तो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है, ये 3 संस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो विधायिका में क्या होता है, विधायिका में विधेयक बनता है। ठीक, बनता है मतलब कानून का निर्माण कहाँ होता है, विधायिका में होता है। ठीक है, और कार्यपालिका में क्या होता है, उस कानून का निष्पादन होता है, मतलब उसको सॉरी, उसको क्या होता है, लागू किया जाता है। ठीक, तो लागू करने के लिए क्या होती है हमारे पास, सरकार के पास कार्यपालिका होती है। कार्यपालिका का कार्य क्या है, कानून को लागू करवाना। ठीक है, कानून को लागू करवाना। ठीक है, अब इसमें क्या आ जाता है, इसमें जैसे आपका जो पुलिस विभाग है, इसको ले लीजिए, ये आ जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, कानून को लागू करवाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो कार्यपालिका होगी और न्यायपालिका तो न्यायपालिका का काम क्या है, न्यायपालिका काम होता है कि कानून का जो है वो ये रिव्यू कर सकती है। ठीक, रिव्यू कैसे कि देखिए, कानून कोई आता है तो उसमें ये रिव्यू इसलिए न्यायपालिका कर सकती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो कानून है वो किसी के मूल अधिकार का या फिर किसी और चीज का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। तो इसमें ये क्या है, रिव्यू ये कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि जो कार्यपालिका होगी और जो न्यायपालिका होगी, इनके जो कार्य होंगे वो पृथक होंगे या फिर ये एक दूसरे से स्वतंत्र होंगी। ठीक, मतलब एक दूसरे के कार्य में वो दखलंदाजी नहीं करेंगे, एक दूसरे के कार्यों से पृथक होंगे, मतलब इनका क्या हो गया है, विकेंद्रीकरण है। ठीक है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का विकेंद्रीकरण है। ठीक है, अब आ जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक, ये आपका आखिरी अनुच्छेद है। ठीक, अनुच्छेद 51। अब अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया, आर्टिकल 51 में, तो इसमें बात की गई है अंतरराष्ट्रीय शांति, अंतरराष्ट्रीय संधि और सुरक्षा के बारे में। ठीक, तो अंतरराष्ट्रीय शांति और संधियों के बारे में। ठीक है, इनके बारे में जो है वो कानून बनाने के लिए राज्य जो है वो कहां से प्रेरित होगा, तो डीपीएसपी से प्रेरित होगा। ठीक, तो ये था आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, इसके किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, जो क्या था, राज्य के नीति निर्देशक तत्व थे। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर ये डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार दोनों में अगर टकराव की स्थिति होती है, ठीक है, तो कौन प्रभावी होगा। ठीक, तो अगर फंडामेंटल राइट है आपके पास और डीपीएसपी है, ठीक, दोनों हैं, ठीक है, तो अगर टकराव की स्थिति है इसमें, ठीक, तो टकराव की स्थिति में किसको सबसे ज्यादा वरीयता दी जाएगी, तो अगर दोनों में मतभेद उत्पन्न होता है। ठीक, मतभेद का मतलब क्या है कि कहीं पर ऐसी परिस्थिति बनती है कि वहां पर मूल अधिकार और डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो आमने सामने खड़े हो जाते हैं किसी विषय वस्तु के लिए, तो वहां पे जो है वो मूल अधिकार को जो है वो वरीयता पहले दी जाएगी। ठीक, मूल अधिकार को वरीयता क्यों दी जाएगी, क्योंकि ये क्या होते हैं, व्यक्ति के निहित होते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति के अधिकारों की जो है वो रक्षा करते हैं, और ये क्या है, राज्य के लिए नकारात्मक होते हैं। ठीक, तो राज्य के लिए नकारात्मक होने की वजह से इनको राज्य के विरुद्ध माना जाता है। तो न्यायपालिका क्या करती है, मूल अधिकारों को वरीयता प्रदान करती है। ठीक, अब उसके बाद इसमें क्या होता है, इसमें कुछ अनुच्छेद हैं, ठीक है, जो समाजवादी हैं,
कुछ हैं जो गांधीवादी हैं, कुछ दोनों हो जाते हैं। तो उसमें जैसे क्या होता है कि आपका आपने पढ़ा था कि जैसे पंचायती राज्यों का गठन, ठीक। तो पंचायती राज्यों का गठन आप कौन सी विचारधारा मानेंगे? तो पंचायती राज्यों का गठन गांधीवादी विचारधारा है, क्योंकि गांधी जी हमेशा से कहते थे कि राज्यों का, अगर देश का विकास करना है राज्य को, तो वो क्या करे, पहले गांवों का विकास करे, ठीक। और दूसरा क्या कहते थे कि भारत जो है वो गांवों में बसता है। तो गांव के विकास के जो पक्षधर थे वो महात्मा गांधी थे हमेशा से। तो इसीलिए इसको हम गांधीवादी विचारधारा मानेंगे। और जैसे जैसे क्या था कि जैसे वन्य जीव या फिर ये दुधारू पशुओं का संरक्षण जो था, ठीक। तो क्या था कि इसमें शिकार वगैरह पे रोक के बारे में बताता है। तो गांधी जी अहिंसा प्रेमी थे, तो ये किस में आ जाएगा? गांधीवादी विचारधारा में। फिर उसके बाद जैसे हमारे पास था मादक पदार्थों का सेवन, ठीक है। तो मादक पदार्थों का सेवन किस दृष्टि से अच्छा हो सकता है? अगर उसको रोका जाता है, मादक पदार्थ के सेवन को, नशीले पदार्थों को रोका जाता है, उनकी खरीद बिक्री पर रोक लगती है, तो वो राज्य की दृष्टि से समाज को एक अच्छा संदेश जाता है और समाज जो है वो डेवलप होता है, ठीक। तो ये कौन सी विचारधारा हो गई? ये समाजवादी विचारधारा हो गई, ठीक है। तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको आप खुद समझेंगे, ठीक है, कि कौन सा अनुच्छेद किस लिए है, ठीक। तो वहां से पता चल जाएगा कि चीज कहां तक सही है और कौन से विचारधारा से संबंधित है, ठीक। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।